सद्विचारों की दस्तक में आज आगे के सद्विचार। कीर्तिकार की निगाह नहीं होती ये तो नहीं कहूंगा, पर यह असंदिग्ध है कि वो निगाह एक नहीं होती। एक निगाह से देखना कलाकार की निगाह से देखना नहीं है। स्थिर, परिवर्तनहीन दृष्टि सिद्धांतवादी की हो सकती है, सुधारक प्रचारक की हो सकती है और भारतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में अध्यापक की भी हो सकती है, पर वैसी दृष्टि रचनाशील प्रतिभा की दृष्टि नहीं है। फिर यह भी है कि कलाकार की निगाह अपने पर टिकती ही नहीं। क्यों टिके? दुनिया में इतना कुछ देखने को पड़ा है, इसे देखने से उसको अवकाश कहाँ कि वो निगाह अपनी ओर मोड़े। वो तो जितना कुछ देखता है उससे भी आगे बढ़ने की व्यवस्था में देता है मन को दिलासा। पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। कलाकार की निगाह अगर वो कलाकार की है तो सर्वदा सब कुछ की ओर लगी रहती है। अपने पर टिकने का अवकाश उसे नहीं रहता। निसंदेह ऐसे बहुत से कलाकार पड़े हैं जिन्होंने अपने को देखा है, अपने बारे में लिखा है। अपने बारे में लिखना तो आजकल का एक रोग है, बल्कि ये रोग इतना व्यापक है कि जिसे ये नहीं है वो मानो बेचैन हो उठता है कि मैं कहीं अस्वस्थ तो नहीं हूं। लेखकों में ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में लिखा, जिन्होंने अपने सिवा कुछ देखा ही नहीं। लेकिन सरसरी तौर पर अपने बारे में लिखा हुआ सब कुछ एक ही मापदंड से मापा नहीं जा सकता, उसमें कई कोटियां हैं। आत्मचर्चा करने वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं कि निज की निगाह कलाकार की नहीं व्यवसायी की है। यो भी आजकल सभी कलाकार न्यूनाधिक मात्रा में व्यवसायी है। आत्मचर्चा आत्मपोषण का साधन है, इसलिए आत्मरक्षा का एक रूप है। आगे बड़ा संकोची और समाज भीरू है। समाज भीरू तो इतना है कि कभी कभी दुकान में कुछ चीजें खरीदने के लिए घुसने पर भी उल्टे पांव लौट आता है, क्योंकि खरीदारी के लिए दुकानदार से बात करनी पड़ेगी। इससे गलतफहमी जरूर होती है, बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं। कुछ को इसमें मनहूसियत की झलक मिलती है। एक सीमा है जिसके आगे आगे अस्पृश्य रहना ही पसंद करता है, जैसे कि एक सीमा के आगे वो दूसरों के जीवन में प्रवेश या हस्तक्षेप नहीं करता। इसी तरह का अधिकार वो बहुत थोड़े लोगों से चाहता है और बहुत थोड़े लोगों को देता है। एकांत जीवी होने के कारण देश और काल के आयाम का उसका बोध कुछ अलग ढंग का है। वह घंटों निश्चल बैठा रहता है, इतना निश्चल कि चिड़िया उसके कंधों पर बैठ जाए या गिलहरियां उसकी टांगों पर से फांदती हुई निकल जाएं। बड़ों को आगे के निकट आना भले ही कठिन जान पड़े, बच्चों का विश्वास और सौहार्द उसे तुरंत मिलता है, लेकिन गति का उसके लिए दुर्दांत आकर्षण है। उसके लेखन में, विशेष रूप से कविता में, यह आकर्षण मुखर है। समाज को बदलने चलने से पहले आगे बार बार अपने आप को जांचता है कि कहाँ तक उसके विश्वास और कर्म में सामंजस्य है कि या कि नहीं है। धारणा और कर्म में 100% सामंजस्य तो सिद्धों को मिलता है। उतना भाग्यवान ना होकर भी आगे अंतर विरोधी की भट्टी पर नहीं बैठा है और इसी कारण अपने भीतर शांति और आत्मबल का अनुभव करता है। शांति और आत्मबल आज के युग में शायद विलास की वस्तुएं हैं। इस कारण से आगे हिंदी भाइयों और विशेष रूप से हिंदी वाले भाइयों से कुछ और अलग पड़ जाता है और कुछ अकेला हो जाता है। साभार, अमर उजाला, मुखड़ा क्या देखें दर्पण में। सद्विचारों की दस्तक में आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।